इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार विधानसभा में तो बहुत हुजूम चल रहा है, यानी अभी भी समय बाकी है, 6 महीने बाकी है, लेकिन कारवां अभी से चालू है और इस कारवां में हर तरह के लोग हैं। लेकिन अब ज़्यादातर भोजपुरी स्टार का भी कास्ट देखने को मिला है। भोजपुरी के एक्टर्स भी धीरे धीरे हर रोल में आने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में एंट्री उनकी होने लगी है। जिस तरह से पवन स्टार, आप जानते ही हैं कि जिस तरह से बीजेपी के साथ हमेशा रहते हैं, उनका मंच को शेयर करते हैं। अगर खेसारी लाल यादव देखें तो आरजेडी के मंच को ज़्यादा शेयर करते हुए देखे गए हैं। तो हर किसी का एक दबदबा है और इस दोनों का एक कॉमन पॉइंट है कहीं ना कहीं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान भी दोनों से अच्छा तालमेल रखते हैं, लेकिन उनके सीट पर कौन खड़ा होगा या कौन खड़ा नहीं होगा अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्योंकि मैंने इसमें भी वीडियोस बनाए हैं कि ये शामिल होने वाले हैं, उनकी तारीफ करते देखे गए हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में सीट किनको मिलने वाला है यह क्वेश्चन मार्क बनने वाला है। क्योंकि अब एक और नया भोजपुरी स्टार एंट्री ले चुका है, वो कोई और नहीं अरविंद अकेला उर्फ कल्लू। यानी कल्लू भी बहुत ट्राई कर रहा है, यानी बहुत बार उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वही एक ऐसा भोजपुरी सिंगर है जो कि अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं मारा है। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है भोजपुरी से सीधा राजनीति में एंट्री मारने की। और ख़ास करके ये भी देखा गया है कि साथ साथ उन लोगों के लिए भी, एक नेता के लिए भी, अभिनेता के लिए भी कह सकते हैं ना, एक भोजपुरी एंट्री का एक तरह से प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी हुजूम लग जाता है, अच्छा भीड़ लगता है, एक जनसैलाब लगता है। तो एक कॉमन फीचर्स तैयार किए जाते हैं, इसलिए या तो पवन स्टार हो या खेसारी लाल हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं अरविंद अकेला या कह सकते हैं वो भी अपने इस दौड़ में आगे लगे हुए हैं। और उसी वजह से वो कई बार देखा गया है कि चिराग पासवान से मिलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि पीछे इससे पहले कुंभ में भी देखने को मिला है कि नहाने वक्त भी, कुंभ स्नान में भी वो दिखे गए हैं। उनके लिए वो गाना भी गाए हैं, ट्रेंड हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि स्मार्ट अगर कोई नेता है तो वो चिराग पासवान है, यानी कि उनकी तारीफ करते हैं, उनके लिए गाने गा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका हाव भाव अब पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर के बना है। और उसके लेकर के सबसे बड़ी बात है कि अरविंद अकेला उर्फ कल्लू वो बक्सर के रहने वाले हैं। तो हो सकता है कि बक्सर का सीट उन्हें मिल जाए और इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और चिराग पासवान से गाठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी चिराग पासवान जिस तरह से हैंडसम नेता तो हैं ही, लेकिन अभी उनमें भी एक तरह से समस्याएं आ रही है कि इस एनडीए में जिस तरह से वो मिल करके खड़ा हो रहे हैं, उनको कितना सीट मिलेगा इसको लेकर के भी अभी तक क्लियरिटी सामने नहीं आई है कि 30 मिलेंगे कि 25 मिलेंगे कि 40 मिलेंगे कि 50 मिलेंगे। यह सीट को लेकर के क्लियरिटी नहीं, यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक एनडीए में फंसा हुआ है। इसलिए अब प्रत्याशी तो उतारने हैं, अब एलजीपीआर के प्रत्याशी उतारने, तो कहाँ उतारने हैं, कैसे उतारने हैं, अब उसको लेकर करके भी अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी मामला है कि चिराग पासवान नेतृत्व करता है तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने सपोर्ट के लिए पार्टियों की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं उर्फ कल्लू जिसको कहते हैं ना अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, उनको भी लगता है कि चिराग पासवान एक हैंडसम नेता है, एक स्टाइलिश आइकन है और बिहार के एक युवा धड़कन है। बिहार के लोगों में ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और पूरी दुनिया में तो करते ही हैं, हर जगह जाते तो भीड़ लगता है, हुजूम लगता है। बिहार में क्रांति लाने के लिए एक अच्छा नेता है और इनके साथ हम एंट्री कर करके एक तरह से राजनीति में भी एंट्री मार सकते हैं या सेंध मार सकते हैं। और कहीं ना कहीं उस मौके के फिराक में हैं और इसी तरह से वह सारा कुछ मिलना जुलना हो रहा है। उनके लिए गाने चल रहे हैं और हर तरह के आइकॉनिक व्यू को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अरविंद अकेला उर्फ कल्लू को चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में रख पाएंगे कि नहीं और वह बक्सर का सीट दे पाएंगे कि नहीं, इस पर भी अभी अटकलें बनी हुई है। लेकिन
हर पार्टियों की जिस तरह से हो रही है, हर कोई चाहता है अपनी अपनी पार्टियों के साथ कहीं ना कहीं जोड़ने के फिराक में। जिस तरह से मैंने कहा कि पवन सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के मंच को साझा करते हुए दिखे गए हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शंस में भी ये बातें चल रही थी, लेकिन किसी वजह से सीट ना मिल पाया, लेकिन तमाम प्रचार प्रसार देखने को मिले थे। लेकिन अब बिहार विधानसभा की बारी है, तो यहाँ पर भी क्लिकिंग पॉइंट हो सकता है कि या वो बीजेपी में जाएंगे या जेडीयू में जाएंगे या तो फिर चिराग पासवान की पार्टी में आएंगे। इतना तो कंफर्म है कि इसी सब तीनों एनडीए में ही किसी एक में जाने वाले हैं। दूसरा खेसारी लाल यादव, मुझे लगता है कि यादव को रिप्रेजेंट करता है और बिहार में इस तरह से जाति जनगणना का फिराक चलता है, तो शायद यह आरजेडी के मंच पर साझा करते नजर आए हैं, तो आरजेडी के साथ सम्मिश्रण बन सकता है। हालांकि वह चिराग पासवान को एक हैंडसम नेता, स्टाइलिश आइकन मानते हैं, कहते हैं कि यह बिहार के भविष्य हैं, या आने वाले समय में बहुत कुछ बिहार को मुख को मोड़ सकते हैं, इसलिए उनकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें लगता है कि वह तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करते तो उधर ही चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अरविंद अकेला बच गए, यानी कुल्लू बच चुके हैं, और यही उनकी कोशिश रहेगी कि सारे लोग तो निकल जा रहे हैं, हम किधर फंसे रहेंगे। तो इसलिए हर जगह दांव अपनाने के बाद लगता है कि चिराग का जो जलवा अभी चल रहा है, क्रेज अभी चल रहा है, इधर ही अगर हम टाइम लगा दें, इधर ही अपनी फोकस कर दें, तो शायद यहाँ से अगर सीट मिल जाए तो एक बहुत बड़ी एंट्री होगी, एक बहुत बड़ी पहचान होगा, और विजय अकेला अब अकेला नहीं रहेगा, अब कलुआ नहीं रहेगा, अब राजनीति के योद्धा हो जाएगा, यानी एक राजनीति के मंच के खिलाड़ी बन जाएंगे। जिस तरह से पवन स्टार और कह सकते हैं खेसारी लाल यादव रहते हैं, तो इस तरह से उन लोगों का एक कॉम्बिनेशन है, यानी तीन भोजपुरिया स्टार अब राजनीतिक के रुख में अपनी कदम बढ़ाने में लगे हुए अग्रसर है। दो तो ऑलरेडी एंट्री मार ही चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका बैरियर दिखता ही रहता है, पॉलिटिकल एंट्री में तो दिखता ही रहता है। तीसरा अरविंद अकेला और कल्लू का भी पॉलिटिकल एंट्री होने वाला है। तो इस बिहार विधानसभा में एक नई राजनीति हो रही है, नई पार्टियां घुस रही है और नए नए लोग की एंट्री हो रही है। पर अब सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान पे ही डिपेंड करता है कि वही कार्य करता है, वही चुनते हैं अपने अपने एरिया के कौन बेस्ट उम्मीदवार है, कि इनको लगता है कि जहाँ पर रहेंगे तो वहाँ से हमारी सीट जीतने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जहाँ पर प्रत्याशी खड़ा करूँ वहाँ पर जीत सुनिश्चित हो, और उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो बड़ा कुछ सोच के बहुत कुछ कहते हैं जद्दोजहद करने के बाद वो सीट निकालने की कोशिश की जाती है। फिलहाल अब मामला फंस के रह जा रहा है कि उनको कितने सीट मिलेंगे एनडीए में। अगर 25 से 30 मिल जाता है तो मुझे लगता है कि बक्सर का सीट कल्लू को मिल सकता है, और कल्लू के साथ रह करके बहुत सारी पारियां खेल सकते हैं, बहुत सारे राजनीतिक एजेंडा सेट कर सकते हैं, और अपना धीरे धीरे बिहार विधानसभा के 3800 जिलों में धीरे धीरे अपने कैंडिडेट की भूमिका में अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे तो खुद जिस तरह से चिराग पासवान एक स्टाइलिश आइकन है, एक तरह से बिहार के युवा के दिलों में बसते हैं, बिहार के लोगों का एक मनपसंद चेहरा बन चुका है, उस चेहरे में कहीं ना कहीं एक तो हुजूम और भीड़ तो लगता ही लगता है। अगर कल्लू को ला ले साथ में तो भीड़ का जनसैलाब तो आ ही ना ही आना। इस तरह से अगर तीनों भोजपुरिया स्टार अगर जिधर जिधर जाएंगे वहाँ तो भीड़ इकट्ठा होना है। तो हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी यही चाहती है कि कुछ कुछ वैसे स्टार आइकन को, उस तरह से ऐसे सिंगर को अपने मंच पर रखे, अपने मंच के साथ रहे, जिससे भीड़ में कमी ना हो, लोग आए और लोग हमारी बातें भोजपुरी गाने के तड़के के साथ राजनीतिक माहौल की भी बातें समझ जाए और हमारी तरफ से आकर्षित हो जाए। और यही कुछ पूरे नेता का तमाम राजनीतिक एजेंडा रहता है, और कहीं ना कहीं बुलाने का एक अच्छा तरीका होता है, अपनी ही बातों को उनके अंदाज में रखने का भी एक अच्छा तरीका है। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान इस बार अरविंद अकेला को अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ लेके जाएंगे और बक्सर का सीट उनके लिए समर्पित करेंगे, या और भी प्रचार प्रसार के लिए भी काम में रखेंगे? क्या कुछ होने वाला है, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ऐसे कई सारे 81 कह सकते हैं ना, अंदरूनी बातें चल रही है, अंदरूनी मेल मिलाप चल रहा है, आना जाना लगा है, और इधर देखा जाए तो नज़दीकियां भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बिहार विधानसभा का इलेक्शंस है और ये 5-6 महीने से पहले होना है। सब कुछ
सारा पहले से तय हो जाता है और उसमें काफ़ी कुछ जद्दोजहद लगाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद अकेला। अब देखते हैं अकेला किधर जाने वाले हैं, या तो एलजेपीआर यानी चिराग पासवान के साथ जाएंगे, या यहाँ पर अगर नहीं मिल पाता है तो कहीं और मुख मोड़ेंगे। तो क्या लगता है कि यह चिराग पासवान वह अपनी पार्टी में शामिल कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो किस तरह का जन सैलाब देखने को मिलेगा बिहार में, क्योंकि बिहार अब पूरी तरह से चुनावी रैली के लिए अब धीरे धीरे अब तैयार होता हुआ जा रहा है। यानी होली के बाद बहुत सारी पार्टियां धीरे धीरे एंट्री करेगी, बहुत सारे चीज़ें कह सकते हैं ना ही इधर से उधर मेल जोल होगा। उस मेल जोल में चिराग पासवान की भूमिका कितना रहेगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा।